हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं वर्तमान भारतीय समाज व प्रारंभिक शिक्षा का अगला टॉपिक आदर्शवाद। दोस्तों, आप इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपको यह टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आएगा। और सबसे बेस्ट मैटर हमने तैयार किया है आदर्शवाद के लिए। दोस्तों, इसे इंग्लिश में आइडियलिज्म भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप पूरी देखें, इसे स्किप ना करें, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं आदर्शवाद के अर्थ की। आखिर आदर्शवाद का क्या अर्थ होता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो आदर्शवाद अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है या हिंदी अनुवाद है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति आइडिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विचार अथवा प्रत्यय। आदर्शवाद वह दर्शन है जो शरीर की अपेक्षा मन को अधिक महत्व देता है और विचारों में ही सत्य का दर्शन करता है। दोस्तों, यह पूरा आध्यात्मवाद पर आधारित है आदर्शवाद। तो आइए हम देखते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं। दोस्तों, अगर आप इसे पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपके ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से। और वादा करता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपका आदर्शवाद से छूटेगा नहीं। तो हम आदर्शवाद की परिभाषा की बात करें। आदर्शवाद के कुछ विचारक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिन्होंने आदर्शवाद की कुछ परिभाषाएं दी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। नंबर 1 है हैंडरसन। इनके अनुसार देखते हैं परिभाषा। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दूसरे हमारे विद्वान या विचारक हुए हैं रॉस के अनुसार आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। रॉस ने अध्ययन की सुविधा के लिए परिभाषाओं को 4 भागों में बांट दिया है। मतलब आदर्शवाद के इन्होंने 4 भागों में इसे बांटा है। देखते हैं इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। ये पूछ लिया जाता है कि आदर्शवाद के 4 भाग बताइए। नंबर 1 है आत्मनिष्ठ आदर्शवादी। आत्मनिष्ठ आदर्शवादी वह होते हैं जो ईश्वर मन मस्तिष्क को एक मानते हैं। दूसरे हैं वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी, जिन्होंने विचारों पर ही बल देते हैं तो विचार की सत्ता को ही प्रमुख मानते हैं, वो होते हैं वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी। तीसरे हैं हमारे निरपेक्ष आदर्शवादी। निरपेक्ष आदर्शवादी वह होते हैं जो ईश्वर की सत्ता को ही सब कुछ मानते हैं, सब कुछ ईश्वर का ही है, वो होते हैं निरपेक्ष आदर्शवादी। चौथे हैं हमारे पाश्चात्मक आदर्शवादी। वे विद्वान जो ज्ञान को स्वीकार करते हैं, वह ज्ञान जो हमें दिखाई नहीं देता, ये उस ज्ञान को स्वीकार करते हैं जो ज्ञान हमें दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत बताइए। आधारभूत या किन सिद्धांतों पर आदर्शवाद आधारित है। तो हम देखते हैं आदर्शवाद के आधारभूत तत्व। नंबर 1 है विचार, नंबर 2 है आत्मा, नंबर 3 है तर्क व बुद्धि, नंबर 4 है मानव। दोस्तों, जो प्लेटो ने आत्मा के अध्ययन के लिए कुछ इसका आत्मा का वर्णन किया है। इसे 3 भागों में बांटा है आत्मा को। इन्होंने आत्मा के 3 भाग बताए। नंबर 1 है तृष्णा, नंबर 2 है इच्छा शक्ति और नंबर 3 है तर्क। जो तृष्णा है वह नाभि में स्थित होती है। इन्होंने बताया कि जो तृष्णा है वह नाभि में स्थित होती है। ये क्या करती है, ये संयम करती है, ये हमें संयम सिखाती है। और जो इच्छा शक्ति है वह हमारे हृदय में विराजमान होती है और हमें धैर्य रखना सिखाती है, अर्थात धैर्य बांधना सिखाती है। तीसरा है हमारा तर्क। जो तर्क है वह मस्तिष्क में स्थित होता है और न्याय व विवेक हमें सिखाता है। दोस्तों, ये हुए आदर्शवाद के आधारभूत तत्व, जिन सिद्धांतों पर आदर्शवाद काम करता है। विचार, आत्मा, तर्क व बुद्धि। अब हम बात करेंगे आदर्शवाद के उद्देश्य। आखिर आदर्शवाद के क्या उद्देश्य हैं।
क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आदर्शवाद के उद्देश्य बताइए, तो हम बात करेंगे आदर्शवाद के उद्देश्यों की। दोस्तों, सबसे बेस्ट मैटर मैं आपको बता रहा हूँ और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ठीक तरीके से समझ लीजिए इसे एक बार। आदर्शवाद का सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य है, व्यक्तित्व का उत्कर्ष, यानी कि व्यक्ति का इतना उत्कर्ष हो कि वह आत्म अनुभूति कर सके, या इसे आत्म अनुभूति भी कह सकते हैं सीधे सीधे। आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का उत्कर्ष या आत्म अनुभूति की प्राप्ति करना है। दोस्तों, अब ये आत्मा अनुभूति क्या होती है? आत्मा अनुभूति आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को जानना ही आत्म अनुभूति है। यही आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य है। तो आत्म अनुभूति को प्राप्त करने के लिए 4 स्तर हैं या 4 सोपान हैं, जिन्हें पार करके वह आत्म अनुभूति कर सकता है। यही आदर्शवाद के उद्देश्य हैं। अब देखते हैं हम आत्म अनुभूति को प्राप्त करने के लिए वे 4 सोपान कौन कौन से हैं। नंबर 1 है हमारा शारीरिक स्व का विकास। शारीरिक स्व का विकास से तात्पर्य है शारीरिक शक्तियों का विकास करना। नंबर 2 है सामाजिक स्व का विकास। सामाजिक स्व के विकास से तात्पर्य है सामाजिकता का विकास करना। नंबर 3 है बौद्धिक स्व का विकास। बौद्धिक स्व का विकास से तात्पर्य है मानसिक शक्तियों का विकास करना। नंबर 4 है आध्यात्मिक स्व का विकास। आध्यात्मिक स्व के विकास से तात्पर्य है आध्यात्मिकता का विकास करना। ये हैं 4 सोपान। अगर आप इन चारों सोपानों को पूरा कर लेते हैं तो आदर्शवाद के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, अगर एग्जाम में आता है कि आदर्शवाद के 4 सोपान बताइए या 4 उद्देश्य बताइए, तो आप ये 4 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये 4 सोपान तो हो गए, लेकिन हम इन्हें पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने का माध्यम यानी कि पाठ्यक्रम। जैसे एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि पाठ्यक्रम व आदर्शवाद बताइए, यानी कि सीधा सीधा तात्पर्य है कि आदर्शवाद में पाठ्यक्रम को बताइए, आदर्शवाद का पाठ्यक्रम बताइए। तो देखते हैं पाठ्यक्रम। आदर्शवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन 3 तत्वों की प्राप्ति करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन 3 पर ही पूरा पाठ्यक्रम आधारित है। सत्यम का अर्थ होता है सत्य को प्राप्त करने वाले विज्ञान, अर्थात भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान एवं बौद्धिक क्रियाएं, ये आती हैं हमारे सत्यम के अंतर्गत। इससे ही हमें सत्य का ज्ञान होता है। अगला है हमारा शिवम। शिवम अर्थात शिव, यानी कि आध्यात्म को प्राप्त करने वाले विषय। नंबर 1 है धर्म, आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मानव सेवा और सैनिक शिक्षा इत्यादि। ये सभी शिवम के अंतर्गत आती हैं। नंबर 3 है सुंदरम। सुंदरम अर्थात सुंदर का ज्ञान करने वाले विषय। नंबर 1 है कविता, संगीत, कला कौशल, निर्माण रचना, सफाई, सुरक्षा की क्रिया। ये होती हैं हमारे 3 पाठ्यक्रम, सत्यम, शिवम, सुंदरम। और ये रहे इनकी जो विषय हैं, वो ये विषय हैं। सत्यम में आता है हमारा भाषा विषय, साहित्य, भूगोल, गणित। शिवम में आता है हमारा धर्म शास्त्र का ज्ञान, नीति शास्त्र का ज्ञान, और सुंदरम में कविता, संगीत इत्यादि। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारे पाठ्यक्रम की बात। अब बात करते हैं हम कि आखिर ये पाठ्यक्रम किस प्रकार से हमें पढ़ाया जाता है आदर्शवाद के अंतर्गत। तो हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की, कि इन पाठ्यक्रम को पढ़ाने की शिक्षण विधियां कौन सी हैं आदर्शवाद के अंतर्गत। तो हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की। तो 7 प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। नंबर 1 है सुकरात के अनुसार। सुकरात ने दी है प्रश्नोत्तर विधि, प्लेटो ने संवाद विधि, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि, पेस्टोलॉजी ने दी है अभ्यास विधि, प्रशिक्षण विधि एवं क्रिया विधि, हार्वर्ड ने दी है निर्देशन विधि, फ्रोवेल ने दी है खेल विधि, हीगल ने तर्क विधि। ये जो इतनी विधियां हैं, ये सभी आदर्शवाद के अंतर्गत आती हैं। ये आदर्शवाद की शिक्षण विधियां हैं। प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, आगमन विधि, अभ्यास विधि, निर्देशन विधि, खेल विधि और तर्क विधि। ये आदर्शवाद में
में ये भी पूछ लेते हैं सीधे सीधे कि सुकरात ने कौन सी विधि दी, तो आपको लिख देना है प्रशिक्षण विधि, या फ्रोवेल ने कौन सी विधि दी तो खेल विधि, हेगल ने कौन सी विधि दी तर्क विधि। इन सातों विधियों का सार है दोस्तों, अगर हम सार की बात करें तो सार है क्रिया को नियमित, क्रिया नियमित तथा निर्देशन स्वतंत्रता, यानी क्रिया जो करते हैं हम वह नियमित करनी है तथा निर्देशन की स्वतंत्रता होती है इसमें, मतलब निर्देशन का कोई वाद्य नहीं होता है। ये इस पूरी सातों विधियों का सार है दोस्तों। तो आप इन्हें याद कर लें कि जो आदर्शवाद के अंतर्गत जो शिक्षण विधियां आती हैं वे प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, आगमन निगमन विधि, अभ्यास विधि, निर्देशन विधि, खेल विधि, तर्क विधि, और इन सारी शिक्षण विधियों का सार क्रिया, नियमित तथा निर्देशन की स्वतंत्रता। दोस्तों हम आदर्शवाद के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1 है हमारा वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो आदर्शवाद पर आधारित थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा किस पर आधारित थी, तो हमें बताना आदर्शवाद पर आधारित थी। दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि शिक्षक, जैसे पूछा जाएगा शिक्षक व आदर्शवाद बताइए, तो आपको सीधा समझ लेना है कि शिक्षक आदर्शवाद के अनुसार क्या है। तो शिक्षक आदर्शवाद में शिक्षक का सर्वोच्चम स्थान है। आदर्शवाद में शिक्षक को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा बताया गया है, अर्थात गुरु ही सब कुछ है। अगला है हमारा अनुशासन। अगर हम अनुशासन की बात करें आदर्शवाद में, तो अनुशासन पर अधिक जोर नहीं दिया गया है, बस नम्रता, शिष्टता, आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना। मतलब आप में नैतिकता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, शिष्टता आदि नैतिक मूल्यों का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। इतना ही अनुशासन देखने को मिलता है आदर्शवाद में। कोई कठोर अनुशासन नहीं बताया गया है आदर्शवाद के अंतर्गत। सीधा ये इसी प्रकार से पूछा जाएगा अनुशासन व आदर्शवाद बताइए। अगला है हमारा विद्यालय। देखते हैं आदर्शवाद में विद्यालय का क्या महत्व है। विद्यालय की कल्पना एक बाग से की गई है। दोस्तों आदर्शवाद में जो विद्यालय है उसकी कल्पना एक बाग से की गई है, और शिक्षक की जो कल्पना है वह माली से की गई है। विद्यालय एक बाग बताया गया है जिसमें छात्र तैयार किए जाते हैं, और जो शिक्षक की कल्पना है वह माली से की गई है। यानी विद्यालय को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगला है हमारा आदर्शवादी समर्थक या विचारक। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्शवादी समर्थक या विचारक बताइए, तो हम देखते हैं कि आदर्शवादी विचारक कौन कौन से थे। नंबर 1 सुकरात, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी इत्यादि। दोस्तों हमने अभी पीछे पढ़ा था कि आदर्शवाद कितने प्रकार का था जो प्लेटो ने अध्ययन की सुविधा के लिए बांटे थे। तो आदर्शवाद और उनके जनक देखते हैं। आत्मनिष्ठ जो आदर्शवाद था उसके जनक थे वर्कली, और जो प्राचीन आदर्शवाद था उसके या पाश्चात्य आदर्शवाद था उसके जनक हैं कांट, और जो वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद है उसके जनक है हीगल, और जो नैतिक आदर्शवाद है उसके जनक है प्लेटो। दोस्तों कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपके आदर्शवाद के टॉपिक से। अगर पूछा जाता है कि आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है, तो आपको सीधा लगाना है वर्कले। प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है, तो सीधा लगाना है कांट। अब दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा की गई है। दोस्तों पूछते हैं कि ब्रह्मांड की रचना किस आधार पे है, तो आदर्शवाद कहता है कि ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा की गई है। दोस्तों एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आदर्शवाद, इसे आध्यात्मवाद भी कह सकते हैं। इसका अर्थ देखते हैं। आदर्शवादी जो आदर्शवाद शब्द है वह अंग्रेजी के आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति आइडिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विचार अथवा प्रत्यय। आदर्शवाद वह दर्शन है जो शरीर की अपेक्षा मन को अधिक महत्व देता है और विचारों में ही सत्य का दर्शन कराता है। आदर्शवाद की कुछ परिभाषाएं थी। हेडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है।
कि रोशनी अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 4 भागों में बांट दिया है: आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, निरपेक्ष आदर्शवाद और पाश्चात्य आदर्शवाद। आदर्शवाद के 4 आधारभूत सिद्धांत हैं जिनके आधार पर आदर्शवाद काम करता है: विचार, आत्मा, तर्क, बुद्धि एवं मानव। आत्मा के अध्ययन के लिए प्लेटो ने इसे 3 भागों में बांटा है: तृष्णा, इच्छा शक्ति, तर्क। तृष्णा जो है नाभि में स्थित है, जो संयम करना सिखाती है। इच्छा शक्ति हृदय में स्थित है, जो धैर्य बांधना सिखाती है। तर्क जो मस्तिष्क में स्थित है और न्याय व विवेक सिखाती है। आदर्शवाद के उद्देश्य की बात करें तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य है आत्मानुभूति करना, अर्थात आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को पहचानना। इसके 4 स्तर हैं जिनके द्वारा आदर्शवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है: शारीरिक स्व का विकास, सामाजिक स्व का विकास, बौद्धिक स्व का विकास और आध्यात्मिक स्व का विकास। जो पाठ्यक्रम था वह सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित था, जिसके विषय थे सत्यम अर्थात सत्य को प्राप्त करने वाला, जो विषय थे भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान, बौद्धिक क्रिया इत्यादि। शिवम अर्थात आध्यात्म को प्राप्त करने वाले विषय: धर्म, आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। सुंदरम अर्थात सौंदर्य को प्राप्त करने वाले विषय: कविता, संगीत, कला, कौशल। जो शिक्षण विधियां थी वह 7 प्रमुख शिक्षण विधियां थी: प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि। कहीं कहीं आपको 8 भी लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन मुख्य रूप से 7 ही होती हैं: प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, आगमन निगमन विधि, निर्देशन विधि, खेल विधि, तर्क विधि। और जो सार था वो क्रिया, नियमित तथा निर्देशन की स्वतंत्रता। आदर्शवाद के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं: जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो आदर्शवाद पर ही आधारित थी। शिक्षक को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आदर्शवाद में अनुशासन को नम्रता, शिष्टता, आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास, बस इतना ही है। अनुशासन के अंदर विद्यालय की कल्पना एक बाग से की गई है। आदर्शवादी विचारक व समर्थक: सुकरात, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि। तो रॉस के अनुसार जो आदर्शवाद है उसे 4 भागों में जो बांटा गया है। आदर्शवाद, उस आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले, प्राचीन आदर्शवाद के जनक कांट, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल, नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो। और ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा की गई है। यह आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना बताई गई है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसे अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो आपके सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में दें। इसके अगला टॉपिक होगा हमारा प्राकृतिकवाद। दोस्तों, हमने इसका बेस्ट मैटर तैयार किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपकी समझ में बिल्कुल ठीक तरीके से आए। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठाना है कि किसी किताब से लिख देने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। बहुत सी किताबों से बताना पड़ता है, तब को आपके कंसेप्ट जाके क्लियर हो पाते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।